खुद बहुत शौक है गांव देखने का। हाँ, आओ हमारे गांव में बड़ी खूबसूरत जगह है देखने वाली, वहाँ कभी आओ पुत्र। जी जी जरूर। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के वर्सटाइल और लिविंग लेजेंड फनकार जिन्होंने पीटीवी के बेशुमार ड्रामों में काम किया और अपनी अदाकारी से देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया, उनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर फनकारों में होता है जिन्होंने पीटीवी के साथ अपने करियर का आगाज किया, लेकिन इस वक्त वो गुमनामी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडस्ट्री ने उन्हें रद्द कर दिया। मजबूरन पेट की आग बुझाने वो फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं। लाहौर मुल्तान रोड पर फर्नीचर की दुकान बना रखी है जहां उन्होंने खुद को मसरूफ कर लिया है। औरंगजेब लगारी एक अहद का नाम जिन्होंने ड्रामा सीरियल वारिस में कमाल की अदाकारी की। इसके अलावा भी बेशुमार सुपरहिट सीरियल्स में खुद को मनवाया। ड्रामा सीरियल दहलीज, वक्त, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, चानन ते दरिया। औरंगजेब लगारी का ताल्लुक रहीम यार खान से है। रहीम यार खान का गांव रहीमाबाद ब्रिटिश राज के दौरान 25 अक्टूबर 1944 को वहां पैदा हुए। बचपन वहीं पर गुजरा और फिर तालीम के लिए लाहौर आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। 60 की दहाई में थिएटर से करियर की शुरुआत की। शोबिस से बहुत ही दिलचस्पी थी। बचपन से बहुत शोबिस में काम करने का शौक था। चंद साल थिएटर में परफॉर्म किया। जब पीटीवी वजूद में आया तो टेलीविजन का रुख किया। ड्रामा सीरियल समझौता में काम किया, लेकिन जिस ड्रामे से पहचान, शोहरत और अरूज मिला वो था अमजद इस्लाम अमजद साहब का तहरीर करदा सीरियल वारिस। वारिस एक ऐसा शाहकार था जिसने पीटीवी और टेलीविजन की जरूरत को घर घर पहुंचा दिया। बहुत ही उम्दा खेल जिसमें काम करने वाले हर फनकार ने खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। टीवी के साथ साथ सैकड़ों थिएटर प्लेस में भी काम किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शोज की होस्टिंग भी की और फिर वेदर फोरकास्ट प्रोग्राम की मेजबानी भी करते रहे। इसी के साथ साथ फिल्मों में भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी फिल्मों की प्रोडक्शन भी की। एक मोहब्बत 100 अफसाने सीरियल भी कमाल की सीरियल थी जिसमें लगारी साहब ने बहुत ही उम्दा किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल सोना चांदी में भी अदाकारी की। इसके अलावा अंधेरा उजाला समेत बहुत सारे सुपरहिट सीरियल्स में काम कर चुके हैं। सूरा, आज खुद पर से तमाम बोझ उतार देने के बाद बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूं। यह आखिरी बोझ भी उतार देना चाहता हूं। फिल्मों में एज ए सपोर्टिंग एक्टर निगार अवार्ड भी जीता। इसके अलावा 2014 में ही सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती अवार्ड भी दिया गया। औरंगजेब लगारी ने सैकड़ों टीवी सीरियल्स में काम किया और कामयाबियों का सिलसिला जारी था। जब टीवी स्टूडियोज कराची शिफ्ट होना शुरू हुए तो औरंगजेब लगारी साहब ने भी कराची का रुख किया, लेकिन उन्हें वहां वैसी इज्जत और अहमियत नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे, क्योंकि वो पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का असासा हैं। मगर कराची में उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया और वापस लाहौर आ गए। औरंगजेब लगारी साहब का मानना है कि वो कराची में काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर काम लाहौर में हुआ तो वह जरूर करेंगे, मगर तमाम चैनल्स के हेड ऑफिसेस, स्टूडियोज कराची शिफ्ट हो गए हैं, जिस वजह से उन्होंने खुद को इंडस्ट्री से दूर किया। औरंगजेब लगारी साहब के पसंदीदा फनकार आगा तालिश साहब हैं, जो फिल्म और थिएटर के बेहतरीन और लाजवाब फनकार थे। तालिश साहब से बेहद मुतासिर थे। इसके अलावा अदाकार अजमल खान, कमी खान, ये तमाम उनके पसंदीदा फनकार हैं। औरंगजेब लगारी साहब जब इंडस्ट्री से दूर हुए तो खुद को मसरूफ रखने और जरूरियात जिंदगी की वजह से लाहौर में फर्नीचर का कारोबार कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी फनकारों के हालात आखिरी वक्त में इतने अच्छे नहीं रहते, तो दूसरों की मोहताजगी और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर उन्होंने अपना कारोबार कर लिया। मुल्तान रोड लाहौर में फर्नीचर का कारोबार कर रखा है, जहां से वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। लगारी साहब की 2 शादियां हैं। दोनों शादियों में से 4 बच्चे हैं। लाहौर में रहते हैं, गुमनामी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंडस्ट्री में मौजूद किसी भी फनकार या टीवी चैनल ने उनसे कभी कोई राब्ता नहीं किया। लगारी साहब एक गैरतमंद फनकार हैं जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही किसी के पास काम के लिए गए, बल्कि खुद का कारोबार शुरू किया जिसे कामयाबी से चला रहे हैं। औरंगजेब लगारी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का असासा हैं। इस कदर बड़े और सीनियर फनकार को इग्नोर कर देना, इस कदर बड़े और सीनियर फनकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
वो ऐसे फनकार हैं जिनकी तरबियत पीटीवी ने की है। हर किरदार को खुद पर सवार करके देखने वाले उनकी अदाकारी में खो जाते थे। उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी खुद के जोरे बाजू पर काम कर रहे हैं और एक गैरतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आप औरंगजेब साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, और आपको उनका कौन सा किरदार या कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल पर अगर आ गए हैं तो प्लीज इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप इस किस्म के दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के लेजेंड फनकार हैं लेकिन इस वक्त गुमनामी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी नजरों से ओझल हैं, जिनके मुतालिक अवाम नहीं जानते, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और इसके अलावा भी बेशुमार प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप उन तमाम फनकारों के मुतालिक जो कि आजकल गुमनाम है उनके मुतालिक जान सकते हैं। हमने बहुत ही मेहनत से ये डाटा कलेक्ट करके और वीडियो की शक्ल में आपके लिए बना रखा है, जिसको प्लीज एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।